दुआ, अम्मी, कायनात, नूर, सब लोग जल्दी इधर आइए, बहुत बड़ी खुशखबरी आप लोगों के लिए। माशाल्लाह, बड़े खुश लग रहे हो है तू बेटा। अम्मी, बात ही कुछ ऐसी है, जो ब्राइडल फैशन वीक है उनमें चंद लोगों को एक अपॉर्चुनिटी मिली है उनके ब्राइडल डिजाइन्स की प्रेजेंटेशन को सबमिट करने के लिए, और इनमें से जो जीतेगा वो ब्राइडल फैशन वीक की ओपनिंग एक्ट को होस्ट करेगा। इंशाल्लाह ये मौका हमें मिलेगा। अल्लाह मियाँ का लाख लाख शुक्र है। अल्लाह मियाँ तुम्हें कदम कदम पर कामयाबी दे मेरी जान। थैंक यू। दुआ, अब तुम्हारी जिम्मेदारी और भी बढ़ने वाली है। अब तुम्हें सारे असाइनमेंट्स को देखना पड़ेगा, और खासकर कौन कौन से डिपार्टमेंट को हैंडल करेगा वो भी तुम्हें देखना पड़ेगा। सबसे बेस्ट कारीगर चाहिए मुझे इस काम के लिए। अगर ये असाइनमेंट सच में हमें मिल गया ना, तो हमारा एक और ख्वाब पूरा हो जाएगा। दुआ, अगर हमने सब कुछ सही तरीके से कर दिया तो ब्राइडल फैशन वीक की ओपनिंग एक्ट हमें ही करने को मिलेगी। हम फाइनली इंटरनेशनल जा सकते हैं। सारे स्टाफ को मिलो, कारीगरों को मिलो, इत्तला कर दो, ये मौका हमारे हाथ से जाना नहीं चाहिए। तो अब ब्राइडल फैशन वीक की ओपनिंग एक्ट होस्ट करने के लिए मेरी सारी उम्मीदें तुमसे ही है। दुआ, हैदर, आपको सारी उम्मीदें दुआ से ही है? मैं भी इस घर का हिस्सा हूं, मैं भी जिम्मेदारियां उठा सकती हूं। कोई जरूरत नहीं है। हैदर डिजाइन्स काम करने की जगह है, वहां से हमारा घर चलता है। झगड़ा फसाद करने वाले लोग मुझे वहां नहीं चाहिए। हैदर, मुझे एक मौका तो दीजिए। मैं अरे मैंने कहा ना, मुझे कोई बहस नहीं करनी, तो मत करो ना। एनीवेज, मुझे अर्जेंटली सूरत जाना है मटेरियल और कपड़ों की सोर्सिंग करने के लिए, तो मुझे वक्त लगेगा। पीछे से तुम संभाल ही लोगे, मुझे कहने की तो जरूरत है नहीं। अपना ख्याल रखना। कोई भी चीज की जरूरत हो तो मुझे बता देना, मुझे फोन कर देना। रवि, सारी कारीगरों से बात कर लो। हमें है ना सारी कारीगरी एकदम फर्स्ट क्लास चाहिए, ठीक है? उसमें कुछ कमी नहीं होनी चाहिए। जी भाई। और ओवर टाइम काम करना पड़ेगा उन्हें, उसका मेहनताना हम अलग से दे देंगे। मुझे माफ़ कर दीजिए हैदर, मैं आज तक किसी भी फायदे के बगैर हैदर डिज़ाइन की मदद करती आई हूँ, मगर इस बार मैं मजबूर हूँ। रोहान को गजल से बचाने के लिए मुझे ये सख्त कदम उठाना ही पड़ेगा। चलो, रुक जाइए हैदर। मैं ब्राइडल फैशन वीक प्रोजेक्ट पर हैदर डिजाइन्स के लिए काम नहीं करूंगी। क्या कहा तुमने? तुम हमारे हैदर डिजाइन्स के लिए काम नहीं करोगे? बिल्कुल सही सुना आपने, नहीं करूंगी। या तो तुम मजाक कर रही हो, या तो तुम ये भूल गई हो कि ये फैशन वीक हैदर डिजाइन्स के लिए कितना जरूरी है, और शायद ये भी भूल गई हो कि हम दोनों का एक ख्वाब था। जी भूल गई हूँ, जैसे आप भूल गए हैं मेरी मोहब्बत, मेरी कुर्बानियां, मेरी वफादारी। उसी तरह मैं हमारे ख्वाब भी भूल चुकी हूँ।
और जिस नाते से हम जुड़े हुए थे हैदर, उसका तो आपको एहतराम ही नहीं है। तो किस हक से आप मुझसे मदद मांग रहे हैं? बहुत बड़ी बात बोल दी तुमने दुआ। मुझे हमारे रिश्ते का एहतराम नहीं है। मैं मानता हूं मुझसे गलती हुई है, जो तुम्हारे साथ हुआ वो सही नहीं हुआ। कितनी बार शर्मिंदा होना पड़ेगा, माफी मांगनी पड़ेगी। मैं बस यही दरख्वास्त कर सकता हूं दुआ के घर पे चाहे जो भी सजा दे दो। तो ये हमारा कारोबार है, हमारा सपना जो हमने एक साथ जुड़कर खड़ा किया है। प्लीज इस मामले से हमारे कारोबार को दूर रखो, वरना हम बर्बाद हो जाएंगे। मुझे बर्बादी का डर नहीं है। मेरी दुनिया तो पहले ही उजड़ चुकी है। ये क्या कर रही है दुआ? जानती हूँ तेरे पास इसकी कोई ना कोई वजह होगी, मगर कारोबार से मुंह मत मोड़ दुआ। तेरे बगैर सब बिखर जाएगा। देखो दुआ, तुम्हारे बगैर हम इस फैशन वीक में कुछ नहीं कर पाएंगे, ये तुम भी अच्छी तरह जानती हो। तुम्हारे बगैर मैं फैसले नहीं ले पाऊंगा, जो तुम कर सकती हो और कोई नहीं कर सकता। तो अगर ये मौका हाथ से चले गया तो हम टूट जाएंगे, बदनामी होगी वो अलग। देखो, अपना फैसला वापस ले लो, मान जाओ। हैदू, बस करो मेरी जान। क्यों इसके सामने गिड़गिड़ा रहे हो? तुम इतने गए गुजरे नहीं हो कि इसके बिना अपना कारोबार न संभाल सको बेटा। अभी प्लीज, ये दुआ और मेरे बीच का मामला है, अब बीच में नहीं बोलेंगे तो बेहतर होगा। देखो दुआ, खुदा के वास्ते मान जाओ प्लीज, तुम्हारे बगैर कोई काम नहीं हो पाएगा। इन हालातों में तुम्हारी सख्त जरूरत है। ये दरख्वास्त एक शौहर नहीं कर रहा है, बल्कि वो आदमी कर रहा है जिसके कंधे पे इस पूरे घर की जिम्मेदारी है। और बात सिर्फ फैशन वीक की नहीं है दुआ, बात तो हमारी रोजी रोटी की भी तो है। प्लीज मना मत करो दुआ। हैदर डिजाइन्स को हमने अपने बच्चों की तरह पाला है। अगर तुम ही नहीं रही, तुमने ही छोड़ दिया है तो हैदर डिजाइन्स तो यतीम हो जाएगा, ये बिखर जाएगा। मान जाओ दुआ प्लीज। मुझे माफ कर दीजिए हैदर, मेरा मकसद आपको झुकाना नहीं है, बल्कि रोहान को गजल की झूठी मोहब्बत के जाल से बचाना है। प्लीज मान जाओ, देखो मना मत करना। क्या मैं तुम्हारी खामोशी तुम्हारी रजामंदी समझूं? तुम अच्छी तरह जानती हो दुआ, हैदर डिजाइन्स दुआ के बगैर अधूरा है। प्लीज। है तो तुम्हारे सामने मैं हाथ जोड़ता हूं दुआ, प्लीज मान जाओ।
मैं भी कितनी कमजोर हूँ कि शौहर हाथ जोड़ रहे हैं और मैं जिद पर अड़ी हुई हूँ। गजल को मात देने का कोई और तरीका भी तो सोचा जा सकता है ना। ठीक है, मैं हैदर डिजाइन्स के लिए काम करने के लिए तैयार हूँ। मुझे मालूम था मेरी दुआ मना नहीं करेगी, मान जाएगी। मैं आपकी बात नहीं मान रही हूँ। कोई और इंसान है जो मुझे आमादा कर सकता है। कौन? आपकी बीवी गजल। गजल? गजल को मुझसे गुजारिश करनी होगी, तभी मैं हैदर डिजाइन्स के लिए काम करूंगी। और ये गुजारिश सबके सामने नहीं, हम दोनों अकेले में बात करेंगे। उसके बाद ही मैं हाँ या ना का फैसला सुनाऊंगी। कहीं फिर से मेरी पिटाई तो नहीं करने वाली? क्या क्या बात करनी है? जो बात करनी है यहीं पर सबके सामने करो। मुझे अकेले में तुमसे कोई बात नहीं करनी, समझी? तुमने सुना नहीं? मुझे तुमसे अकेले में बात करनी है। जहां तुम होगी, मैं होंगी और हमारी दिल की बातें होंगी। चलो। देखो, तुम मुझसे दूर रहो। अम्मी, मैं से अकेले में कोई बात नहीं करूंगी। क्या पता अकेले में मेरा गला दबा दे फिर। या अल्लाह, क्या बोल रही हो मेरी जान? नहीं, तुम दुआ के साथ नहीं जाओगी। ये तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकती है। मुझे यकीन नहीं है इस पर। दुआ, जो भी बोलना है सबके सामने बोलो। और ऐसी कौन सी बात है जो तुम इसके साथ अकेले में करना चाहती हो? पिछली बार इसने गजल को नाक रगड़ने के लिए कहा था। मेरी जूती पे नाक रगड़ो और माफी मांगो मुझसे। पता नहीं इस बार कौन सा ड्रामा करना चाहती है। ड्रामा करना तो आपकी चहीती बहू से ही सीखी हूँ। खैर, गजल अगर मुझसे अकेले में बात करेगी तो ही मैं कोई फैसला लूंगी। वरना मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। हैदर डिजाइन्स ब्राइडल फैशन वीक का हिस्सा बने ना बने, ओपनिंग करे या ना करे, पर मैं गजल से बात किए बिना कोई फैसला नहीं लेने वाली। बाकी आप सब सोच लीजिए। दुआ, मेरी बात सुनो। दुआ, दुआ जो कुछ कर रही है उसके पीछे कोई ना कोई वजह जरूर होती है। जानना पड़ेगा क्या चल रहा है दुआ के दिमाग में। क्या करूं, आप कुछ समझ नहीं आ रहा। कुछ नहीं हो पाएगा।
अब खड़े खड़े मुंह क्या ताक रही हो मेरा? जाओ जाके दुआ से बात करो। हैदर डिजाइन्स की मदद करना चाहती हो ना, हिस्सा बनना चाहती हो, तो बात करने में क्या प्रॉब्लम है? ऐसी क्या बात कर देगी जो तुम इतना डरती जा रही हो? देखो, दुआ के बगैर हैदर डिजाइन में कोई प्रेजेंटेशन नहीं अच्छी बना सकता, समझी तुम? जाओ उसे कन्विंस करो। गजल जाओ और खाली हाथ मत वापस आना। पता नहीं अब ये दुआ मुझसे क्या करवाने वाली है। अब समझी। मगर बेटा, इतना सब कुछ करने के बाद भी अगर गजल ने रूहान को सच नहीं बताया तो तू उस बला को कैसे मजबूर करेगी? ये सब आप मुझ पे छोड़ दीजिए दादी अम्मी। मैंने उसे पहले भी धूल चटाई है, इस बार भी मैं उसे हरा दूंगी। याद कीजिए जब पुलिस आई थी कैसे मैंने उसे घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था। इंस्पेक्टर साहिबा, मैं आपके साथ जेल जाने के लिए तैयार हूँ, मगर उससे पहले मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। दुआ जेल नहीं जाएगी। दुआ ने मेरे साथ मारपीट की ही नहीं है, वो तो मैं सीढ़ियों से गिर गई थी और इसीलिए जख्मी हो गई। इस बार भी मैं ही जीतूंगी। मैं उस गजल को रूहान के सामने हकीकत कबूल करने पर मजबूर कर दूंगी। 100 शैतान मरे होंगे तब जाके एक ऐसी बला पैदा हुई। दुआ, मुझे नहीं लगता वो ऐसा करेगी। करेगी दादी अम्मी, करेगी। आप फिक्र मत कीजिए, मैं उससे करवाऊंगी। नहीं, हैदर उससे करवाएंगे। मैं उसे रूहान को सब सच बताने पे मजबूर कर दूंगी। आप फिलहाल यहाँ से जाइए, अगर उसने हमारी बातें सुन ली ना तो हमारा पूरा प्लान बिगड़ जाएगा। ठीक है। मनहूस। कौन सा नया नाटक कर रही हो तुम? क्या बात करनी है तुम्हें अकेले में? तुम इतना भड़क क्यों रही हो? मैंने कौन सा गुनाह किया? मैं तो बस सबका भला ही चाहती हूँ। और तुम जानती हो ना हैदर फैशन वीक की वजह से कितना परेशान है, और हैदर डिजाइन्स को ब्राइडल फैशन वीक की ओपनिंग एक्ट करना कितना जरूरी है। अगर तुमने मुझे हैदर डिजाइन्स के लिए काम करने के लिए नहीं मनाया, नहीं राजी किया, तो हैदर तुमसे कितना नाराज हो जाएंगे। वैसे तुम उनकी नजरों में कितनी गिरी हुई हो, तुमसे सीधे मुंह बात तक नहीं करते। और अगर ऐसा हुआ तो सोचो, तुम्हारा तो अल्लाह ही मालिक है। मैं तुम्हें पहले भी कह चुका हूं, जिन हालात में हमारा निकाह हुआ है उसमें जो कुछ तुम्हें मिल रहा है उसके अलावा मेरे पास देने के लिए और कुछ बाकी नहीं है। लेकिन अगर तुम अपने हक का वास्ता देकर दुआ का हक उससे छीनोगी तो मैं सब कुछ तुमसे छीन लूंगा। तो मान जाओ ना, इतना क्यों एंट्री हो? ऐसे कैसे मान जाऊं गजल बेगम? तो तुम मुझसे क्या करवाओगी? नाक तो रगड़वा दी। इस बार हाँ, इस बार तुम जाके रूहान के सामने अपनी हकीकत कबूल कर लो। रूहान को सब बता दो ताकि वो तुम्हारे फंसाए हुए जाल से निकल सके। इधर रूहान तुम्हारे साए से आजाद होगा और उधर मैं हैदर डिजाइन्स के लिए काम करना शुरू कर दूंगी। कितना आसान है ना? एक हाथ से दो, दूसरे हाथ से लो। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? हाँ, पागल हो गई हो तुम? कौन अपने पैर पर खुद कुल्हाड़ी मारता है? मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाली। ठीक है, तो फिर जाओ हंसते हंसते हैदर डिजाइन्स की बर्बादी का इल्जाम अपने सर पे ले लो। एक बार तो हैदर तुम्हें पलंग से लात मार के फेंक चुके हैं। तुमसे मोहब्बत करती हूं। और इस बार हैदर तुम्हें सीधा तुम्हें छत से फेंकेंगे। क्योंकि हैदर डिजाइन्स की बर्बादी कभी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। तुम
मुझे डराकर मजबूर नहीं कर सकती। मैं गजल हूँ, गजल। मैं गजल हूँ, गजल। गजल नहीं, बेशरम हूँ। मेरे शौहर को जज्बातों के जाल में खुद फंसाती हो, पूरे घर को अपने नकली आंसू से बहकाती हो, झूठ बोलती हो, मेरे घर पे कब्जा करती हो और मुझे बोल रही हो कि मैं तुम्हें मजबूर कर रही हूँ। तुम जैसी औरत के साथ तो मैं जितना बुरा करूं ना, वो भी कम है। अब तुम्हारे पास सिर्फ एक ही रास्ता है, चुपचाप से जाके रूहान को अपनी हकीकत बता दो। बता दो उसे कि तुम इस घर को बर्बाद करने के लिए आई हो। सारा सच बता दो, कुछ भी मत छुपाना, वरना तुम्हारा अंजाम बहुत बुरा होगा। और वो बुरा अंजाम मैं नहीं बल्कि हैदर करेंगे। इस कमबख्त ने मेरा जीना हराम कर दिया है। मुझे कहां लाकर खड़ा कर दिया। ना आगे जा सकती, ना पीछे हट सकती, ना रूहान को सच्चाई बता सकती और ना हैदर को मायूस कर सकती। अब क्या करूं, क्या करूं? अगर रूहान के सामने जुबान खोली तो वो तो मुझे जान से मार देगा। अब सच बोलने के अलावा तुम्हारे पास और कोई रास्ता नहीं है गजल।